प्रयागराज के माघ मेले में स्नान ध्यान का दौर जारी। मौनी अमावस्या के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगा रहे डुबकी। माघ मेले में मौनी अमावस्या पर लगभग 5 करोड़ भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में धर्म आस्था परंपरा के अनोखे रंग। अघोर संप्रदाय की तरफ से निकाली गई शोभा यात्रा। डीजे साउंड घोड़े पर सवार अघोरी समाज के संत दंडी स्वामी सहित सैकड़ों लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए। अस्थायी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, संगम में छोड़ा जा रहा स्वच्छ पानी। संगम की रेती पर मानवता का सबसे पवित्र संगम। माघ मेले में भूले भटके शिविर बना बिछड़ों का सहारा। बिछड़ों को अपनों से मिलाने की अनोखी मिसाल। माइक से लगातार नाम पुकारते हैं शिविर के स्वयंसेवक। आजादी के बाद से ही जारी निस्वार्थ सेवा। कुंभ और माघ मेले में 30 लाख बिछड़ों को परिवार से मिलाया। त्रिवेणी मार्ग पर यह करुणा का कैंप। माघ मेले में रोजाना सैकड़ों बिछड़ों को मिलाने का पुण्य किया जा रहा। बिछड़ों को ढूंढने, खिलाने और घर पहुंचाने की निस्वार्थ सेवा। दया की एक झलक से शुरू हुई अनमोल परंपरा। उज्जैन में महाकाल महोत्सव का भव्य समापन। 5वें दिन कला, लोक संस्कृति और शिव भक्ति का अद्भुत संगम दिखा। महाकाल महोत्सव के 5वें दिन हुई काल यात्रा। कलाकारों ने गणगौर लोक नृत्य प्रस्तुत किया। महाकाल महोत्सव में जनजातीय लोक कलाओं को दिखी झलक। कलाकारों ने थापटी नृत्य, मटकी नृत्य, होली नृत्य, घसियाबाज का शानदार परफॉर्मेंस दिया। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया के बेटे आर्यमन सिंधिया। विधि विधान से पूजा अर्चना की। उज्जैन में क्रिकेटर नीतीश रेड्डी ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। भस्म आरती में शामिल हुए। मुराद पूरी होने पर बाबा महाकाल के भक्त ने बाबा का भेंट किया। 2 किलो 300 ग्राम चांदी का मुकुट। जय महाकाल के जयकारों से गूंजा पूरा मंदिर परिसर। अयोध्या में उमड़ा भक्तों का मेला। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन। त्रिची में जलीकट्टू की धूम। बैलों को काबू करते दिखे प्रतिभागी। जलीकट्टू कार्यक्रम में 600 बैल हुए शामिल। 400 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। लोगों की समस्याओं को सुना। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की रिहर्सल जोरों पर जारी। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद सेना के जवान ने परेड का अभ्यास किया। जवानों की कदम ताल की गूंज, कमान की आवाज और तिरंगे की भावना ने पूरा इलाका देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। 26 जनवरी को होगा भव्य कार्यक्रम। सवाई माधोपुर में 3 दिवसीय अमरूद महोत्सव का भव्य आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हुए शामिल। महोत्सव में कई प्रजातियों के अमरूद को किया गया प्रदर्शित। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुआ ठाणे का तालवा पाली झील। पक्षियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे। तेलंगाना के मुलुगु में सीएम रेवंत रेड्डी ने मितराम मंदिर में आदिवासी देवताओं की पूजा की। पिलर का उद्घाटन किया गया। यूपी के बांदा में बाबा बागेश्वर दिनेश शास्त्री में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। कथा सुनने के लिए 7 समंदर पार से बांदा पहुंचे 3 विदेशी भक्त। चिलिका झील में वार्षिक पक्षी गणना शुरू। वन्यजीव प्रभाग के तहत इन 5 रेंजों में गिनती जारी। अगरतला में सीएम माणिक साहा ने कॉलेज प्रिंसिपल्स को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा सभी विभागों में जल्द होगी नियुक्तियां। प्रयागराज स्टेशन पर यात्री के लिए देवदूत बने आरपीएफ के जवान। ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिरी महिला यात्री और बच्चे की बचाई गई जान। यूपी विधानसभा भवन में भव्य ऑडियो लेजर लाइट शो से जगमग नजर आया। गुंबद पर तिरंगे के रंगों में अयोध्या, काशी और मथुरा के देखे अद्भुत दृश्य। चारों तरफ दिखा दिव्य और भव्य नजारा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर लेजर लाइट से जगमगाएगी यूपी विधानसभा। सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में गैलरी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक और सुसज्जित फोटो का अवलोकन किया। मथुरा में सनातनी इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2026 का आयोजन। वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वीर नारियों को सम्मानित किया गया। देवकीनंदन महाराज ने शहीद परिवारों को चेक सौंपे। 100 युवा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हुए। द ग्रेट खली कार्यक्रम में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए अच्छी खबर। पर्यटन विभाग ने पर्यटन स्थल सोनमर्ग में शुरू की स्की कोर्सेस। जम्मू कश्मीर में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किए गए स्कीइंग के कोर्स। स्कीइंग कोर्सेस में काफी उत्साह में लोग नजर आए।
जम्मू कश्मीर के गुरेज में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सेना की पहल। सेना ने की राना बटालियन ने बख्तूर में हाई ग्राउंड पर स्कीइंग ट्रेनिंग। सेना ने स्थानीय युवाओं को स्कीइंग की ट्रेनिंग के लिए लगाया कैंप ताकि गुरेज में विंटर टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म के दौरान युवाओं को मिल सके रोजगार के मौके। सेना के स्कीइंग ट्रेनिंग कैंप में बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं ने हिस्सा लिया। स्कीइंग सीखने में दिखाई दिलचस्पी। दिल्ली समेत पूर्व उत्तर भारत को कड़ाके की सर्दी से हल्की राहत, कई जगहों पर शीतलहर का असर। दिल्ली एनसीआर में बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले कुछ दिनों में बारिश की संभावना। नोएडा में आज से बदली स्कूलों की टाइमिंग, सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक चलेंगी क्लासेस। उत्तर भारत के कई राज्यों में 24 जनवरी तक बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब में भारी बर्फबारी के आसार। राजस्थान के 6 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी, 22 जनवरी से बदलेगा मौसम। अजय देवगन की धमाल 4 की रिलीज डेट बदली, 12 जून को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म में अजय देवगन के साथ साथ संजय मिश्रा, ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, रवि किशन का अहम रोल। फिल्म ओ रोमियो का नया गाना रिलीज, वैलेंटाइन डे पर रिलीज होगा। 5 मार्च 2027 को रिलीज होगी फिल्म स्पिरिट। फिल्म में प्रभास, संदीप रेड्डी, वांगा का अहम रोल। तेलुगु फिल्म यूपोरिया का ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म में सारा अर्जुन और भूमिका चावला अहम किरदार निभाएंगे। 6 फरवरी को फिल्म रिलीज होगी। बंगाली फिल्म भानुप्रिया भूतेर होटल का ट्रेलर लॉन्च, 23 जनवरी 2026 को फिल्म दस्तक देगी। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में ट्यूलिप उत्सव का भव्य आगाज हुआ। विंटर सीजन में चारों तरफ रंग बिरंगे ट्यूलिप फूलों की बहार। राष्ट्रीय ट्यूलिप दिवस पर फ्री में बांटे गए 2 लाख ट्यूलिप। फूल लेने के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़, हर आगंतुक को 10 ट्यूलिप चुनने का मौका। सर्दियों में ट्यूलिप उत्सव से ने रंग जमाया। एम्स्टर्डम का म्यूजियम प्लेन चौक रंगीन ट्यूलिप की रौनक नजर आई, चारों तरफ मनमोहक नजारा। डच उत्पादकों ने फ्री में ट्यूलिप फूल बांटकर सीजन का स्वागत किया। लोगों ने खुशी खुशी मुफ्त फूल चुने और सीजन का आनंद लिया। नीदरलैंड ट्यूलिप में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक, साल 2025 में 20 लाख ट्यूलिप का उत्पादन किया गया। बारिश के बावजूद अर्मेनियाई ईसाइयों ने बेथलेहम में क्रिसमस ईव मनाया। मार्चिंग बैंड के साथ सड़कों पर उत्साह। आर्मेनियन पेट्रिकार्टेड आर्च बिशप बेथलेहम पहुंचे। वे चर्च ऑफ नेटिविटी में क्रिसमस मास का करेंगे नेतृत्व। ईसाई परंपरा के अनुसार बेथलेहम को ईसा मसीह का माना जाता है जन्मस्थल। इसी कारण यहां हर साल होते हैं विशेष धार्मिक आयोजन। अधिकांश ईसाई 25 दिसंबर को मनाते हैं क्रिसमस, वहीं ऑर्थोडॉक्स चर्च जनवरी में यीशु के जन्म पर पर्व मनाते हैं। कुछ अर्मेनियन चर्च 19 जनवरी को मनाते हैं क्रिसमस। इसी के साथ वे ईस्टर्न चर्च में सबसे आखिरी में पर्व मनाने वाले होते हैं। फ्रांस के रोमे लेमा ने स्विट्जरलैंड के लॉक्स ओपन में स्नोबोर्ड स्लोप स्टाइल खिताब जीता। FIS वर्ल्ड कप जीतने वाले पहले फ्रेंच स्नोबोर्डर बने। 19 साल के रोमे लेमा ने जापान के किमुरा और चीन के ओलंपिक चैंपियन शू यिमिंग को हराया। किमुरा दूसरे और शू यिमिंग तीसरे स्थान पर रहे। जापान की मुरा से कोकोमो ने दर्ज की जीत। अमेरिका की लिली और ऑस्ट्रेलिया की अना गैसर को पीछे छोड़ा। स्नोबोर्ड हाफ पाइप में ऑस्ट्रेलिया के स्कॉटी जेम्स ने पुरुष वर्ग का खिताब जीता। रात में हुए फाइनल मुकाबले में टॉप पोजीशन हासिल की। महिला हाफ पाइप में दक्षिण कोरिया की चोई गाओन बनी चैंपियन। चोई के शानदार प्रदर्शन की बदौलत सच किया खिताब जीतने का सपना। बोलीविया की राजधानी लापाज में कार्निवल की शुरुआत। इस रस्म के साथ 40 दिनों का जश्न शुरू होता है। लापाज की सड़कों पर निकला प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार जुलूस। बैंगनी ताबूत में पैपनो को देखने के लिए उमड़ी भीड़। लाल हरे रंग में पोपिनो ने ताबूत से लगाई छलांग। 2026 कार्निवल सीजन का पहला बड़ा उत्सव शुरू। यूरोपीय हार्लेक्विन से प्रेरित है पेपेनो किरदार। एडियन और आयमारा परंपराओं से जुड़ा लापाज का कार्निवल।
तपनों के जिंदा होने की अनोखी परंपरा, जिंदा होते ही बच्चों और बड़ों में खुशी की लहर। मिलानो कोर्टिना विंटर ओलंपिक 2026 की तैयारी तेज। इटली टीम की ओलंपिक यूनिफॉर्म पहनकर मॉडल्स ने रैंप पर जलवा बिखेरा। मिलान फैशन वीक में विंटर ओलंपिक थीम का जादू, विंटर गेम्स के यूनिफॉर्म की भव्य प्रदर्शनी, लाइट डिस्प्ले ने बढ़ाई शो की भव्यता। एम्पोरियो अरमानी फ्लैगशिप स्टोर का एस्केलेटर बना शानदार रैंप, मॉडल्स ने दिखाई यूनिफॉर्म के हर स्टाइल और सेट। ओलंपिक मैदानों में पहनी जाने वाली किट ने खींचा सबका ध्यान, विंटर गेम्स में एथलीट्स पहनेंगे तो बनेंगे आकर्षण का केंद्र। पूर्व एथलीट बुफान और पेलेग्रिनी फैशन शो में पहुंचे, ओलंपिक यूनिफॉर्म और डिजाइन किया अवलोकन, ग्लैमर और खेल का बना संगम। उत्तर क्रोएशिया के ग्लेव गांव में प्राचीन और अनोखी परंपरा नजर आई, सर्दियों को विदा करने का यह अनोखा तरीका। सिर पर भेड़ की ऊन की 1.5 मीटर पगड़ी और घंटियों के साथ निकाला दीदी का भव्य जुलूस, पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। घंटियों की गूंज और रंगीन फ्रिंज ने कार्निवल को किया आजीवन, करीब 200 साल से चली आ रही सदियों पुरानी परंपरा। गांव के हर घर में गर्भवती दुल्हन के लिए दूल्हा खोजने निकली दीदी का जुलूस, दूल्हा नहीं मिलने के बावजूद जारी रहता है जुलूस। गांव के अंतिम छोर तक की ये प्रक्रिया क्रोएशिया और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को दीदी ने अनूठे अंदाज में पेश किया। स्विट्जरलैंड के लॉक्स में अद्भुत करतब, ऑस्ट्रेलियाई स्कीकर स्नेवनसन ने हवा में खो दी एक स्की, एक ही स्की पर दिखा 1080 का करतब। रूस में ऑर्थोडॉक्स एपिफेनी पर बर्फीले पानी में डुबकी लगाने की परंपरा, मॉस्को में जॉर्डन नदी में -10 डिग्री तापमान में लोगों ने डुबकी लगाई। मॉस्को वासियों ने एपिफेनी स्नान का आनंद लिया, बर्फीले पानी होने के बावजूद लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह, ठंड पर आस्था भारी पड़ी। यीशु के बपतिस्मा की याद में ऑर्थोडॉक्स अनुयायियों ने किया स्नान, मान्यता है ईसाइयों की पवित्र जॉर्डन नदी के बर्फीले पानी में नहाने से धुल जाते हैं पाप। वेस्ट बैंक में भी जॉर्डन नदी में स्नान के लिए उमड़े ईसाई श्रद्धालु, ऑर्थोडॉक्स एपिफेनी उत्सव में धार्मिक अनुष्ठान के बीच ठंडे पानी में डुबकी लगाई।